नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं हमारा 12वां अध्याय ज्ञान और मनोरंजन का घर साइंस सिटी। बेटा इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि जो कपूरथला में साइंस सिटी बनी हुई है, पुष्पा गुजराल साइंस सिटी, वो हमें ज्ञान तो देती ही है, साथ ही साथ हमारा मनोरंजन भी करती है। तो किस प्रकार जो है ज्ञान के साथ साथ हमारा मनोरंजन करती है, आइए देखते हैं इस पाठ को पढ़कर। गर्मी के बाद स्कूल का आज पहला दिन था। महिला स्टाफ रूम में अध्यापिकाओं की बातचीत के साथ हंसने खिलखिलाने की आवाज भी आ रही थी। आधी छुट्टी के समय खाना खाने के बाद सभी छुट्टियों के बारे में बात कर रही थी। जैसे ही आधी छुट्टी खत्म होने की घंटी बजी, तब सभी अध्यापक अध्यापिकाएं तथा विद्यार्थी अपनी अपनी कक्षाओं की ओर चल पड़े। यानी कि जब हमारा पाठ शुरू होता है तो हम क्या देखते हैं कि आधी छुट्टी खत्म होने की घंटी बजी है, सभी अध्यापक अध्यापिकाएं तथा विद्यार्थी अपनी क्लासों की ओर जा रहे हैं। इससे पहले बेटा आधी छुट्टी थी तो सभी आपस में बातचीत कर रहे थे, जो अभी अभी गर्मी की छुट्टियां खत्म हुई हैं उनके बारे में। जैसे ही साइंस अध्यापिका उर्मिल वशिष्ठ ने 8वीं कक्षा में प्रवेश किया तो छात्राओं ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। उन्होंने स्नेहपूर्वक अपने प्रिय छात्रों की ओर देखा। सभी बहुत खुश नजर आ रहे थे। वे 1.5 महीने की छुट्टियों के बाद अपने मित्रों से मिले थे। उन्हें बैठने का संकेत करते हुए अध्यापिका ने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चों आप सब कैसे हो? छुट्टियां कैसे बिताई? कहाँ कहाँ गए? क्या क्या देखा? अच्छा दीपशिखा आप बताओ, कैसी रही आपकी छुट्टियां? दीपशिखा कक्षा की मेधावी छात्रा थी। मेधावी बेटा जो पढ़ने लिखने में काफी होशियार हो, पढ़ाई के साथ साथ संगीत, खेलकूद, ज्ञान विज्ञान सब में आगे रहती थी। शायद इसीलिए वह हर अध्यापक की प्रिय थी। बेटा ये बात हम पर भी लागू होती है। जो बच्चे बहुत सिंसियर होते हैं, अपना काम ध्यान से करते हैं, केवल स्कूल का ही काम नहीं बल्कि सभी जो परीक्षाएं होती हैं या कोई भी मुकाबला होता है उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, उन्हें सभी अध्यापक पसंद करते हैं। दीपशिखा ने अपने स्थान पर खड़े होकर कहा। क्या कहा? अध्यापिका जी छुट्टियों में मैं अपने मामा जी के पास कपूरथला गई थी। कहाँ गई थी बेटा? कपूरथला। तो आपसे पूछा जा सकता है कि दीपिका छुट्टियों में कहाँ गई थी? कपूरथला गई थी। मेरे मामा जी साइंस सिटी में काम करते हैं। अच्छा दीपशिखा, फिर तो आप साइंस सिटी भी गई होंगी। वहां क्या क्या देखा? अध्यापिका ने कहा, जी मैं और मेरी बहन मोनिका अपने मामा जी के साथ साइंस सिटी गई थी। आहा कितना बड़ा साइंस सिटी है। हमने वहां बहुत मजा किया, बोटिंग की, डायनासोर देखे और डोम थिएटर भी देखा। हम वहां सारा दिन घूमते रहे। दीपशिखा ने आंखें फैलाते हुए कहा। सभी छात्र छात्राएं इस बातचीत का आनंद ले रहे थे। अध्यापिका उन्हें आज बातों ही बातों में साइंस सिटी की जानकारी देना चाहती थी, और वो किसके माध्यम से देगी? दीपशिखा जो बताएगी अपने अनुभव उनके माध्यम से। वैसे भी अध्यापिका का पढ़ाने का तरीका ही ऐसा था। वे चाहती थी कि बच्चे पढ़ाई का आनंद लें, उसे बोझ न समझें, इसीलिए उसके विषय में छात्र अधिक दिलचस्पी लेते थे। तो बेटा आप भी जो अध्यापक या अध्यापिका आपको आपका जो सिलेबस है रोजाना जिंदगी से जोड़कर पढ़ाता है, तो आप उसमें कितनी दिलचस्पी लेते हो? छात्रों को संबोधित करते हुए अध्यापिका ने कहा, बच्चों दीपशिखा बिल्कुल ठीक कह रही है। साइंस सिटी कपूरथला बहुत बड़ा है। यह जालंधर कपूरथला सड़क पर स्थित है। तो बेटा यहाँ पर से एक और क्वेश्चन हमारा निकल गया कि साइंस सिटी कहाँ पर स्थित है? जालंधर कपूरथला सड़क पर स्थित है। 72 एकड़ भूमि में फैला है विज्ञान का यह घर। तो आपको यह भी पूछा जा सकता है कि जो साइंस सिटी है कपूरथला में, वो कितने एरिया में फैला हुआ है? 72 एकड़ में। क्या आपको इसका पूरा नाम पता है? ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जो साइंस सिटी है कपूरथला में, उसका पूरा नाम क्या है? जी मैम, राहुल ने खड़े होते हुए कहा, पुष्पा गुजराल साइंस सिटी। तो बच्चों आपको याद रहेगा ना, साइंस सिटी का पूरा नाम क्या है? पुष्पा गुजराल साइंस सिटी। अब जो पुष्पा गुजराल है वो किसका नाम है? आगे देखते हैं।
हाँ बच्चों, यह हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व यानी कि पहले रह चुके प्रधानमंत्री श्री इंद्र कुमार गुजराल जी की पूज्य माता जी के नाम पर है। इसका शिलान्यास, शिलान्यास मतलब नींव पत्थर रखना, 17 अक्टूबर 1997 को उस समय के प्रधानमंत्री श्री गुजराल जी ने किया था। तो आपको थोड़ा घुमाकर भी पूछा जा सकता है कि 1997 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि श्री गुजराल जी भारत के प्रधानमंत्री कौन से वर्ष में थे। इसका उद्घाटन माननीय राज्यपाल एस.एफ. रोड्रिग्स ने 17 मार्च 2005 को किया। इसका जो उद्घाटन, यानी कि पहले तो इसका केवल नींव पत्थर रखा गया था, यानी कि इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी। अब जब बनकर तैयार हो गई हम लोगों के देखने के लिए, तब इसका उद्घाटन किसने किया? हमारे पंजाब और हरियाणा के राज्यपाल एस.एफ. रोड्रिग्स ने। तब से लेकर ये लगातार लोगों को ज्ञान दे रहा है और उनका मनोरंजन कर रहा है। बच्चों, यह साल के 365 दिन खुला रहता है। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि किस दिन साइंस सिटी में छुट्टी होती है, तो ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन साइंस सिटी बंद हो। अध्यापिका ने देखा, बच्चों की आंखों में उत्सुकता थी। अच्छा बच्चों, और किस किस ने देखा है साइंस सिटी? तो देखिए कितने अच्छे ढंग से अध्यापिका बच्चों के अनुभव के माध्यम से ही बच्चों को ज्ञान दे रही है साइंस सिटी का। जी मैंने भी 3 बच्चों जागृति, रवीना और कुलविंदर ने हाथ खड़ा किया। अच्छा जागृति, वहां आप कब गए थे? वहां आपने क्या क्या देखा? अध्यापिका ने बात को आगे बढ़ाते हुए पूछा। जी टीचर, मेरे अंकल जालंधर में रहते हैं। पिछले साल दिसंबर की छुट्टियों में मैं वहां गई थी। तब मैंने अपने अंकल आंटी के साथ साइंस सिटी देखा था। वहां बहुत कुछ देखने वाला है। हेल्थ गैलरी में 12 फुट ऊंचा दिल का मॉडल था। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि हेल्थ गैलरी का मुख्य आकर्षण क्या है? 12 फुट ऊंचा दिल का मॉडल। या फिर ये पूछा जा सकता है कि हेल्थ गैलरी में लगे दिल के मॉडल की ऊंचाई कितनी है? वहां रक्त संचार प्रणाली दिखाई गई है। ऐसे नहीं जैसे हम एक कागज पर डायग्राम बना के देखते हैं, वहां पर आपको ऐसे लगेगा कि सचमुच आपका दिल धड़क रहा है। छाती में फेफड़ों की स्थिति एक मॉडल में दिखाई गई थी और मैम एक साइकिल पर चढ़कर पैडल चलाकर हड्डियों और जोड़ों की गति दिखाई गई थी। ऐसे एक ऑपरेशन थिएटर भी दिखाया गया था। वहां और भी कुछ था। जिस प्रकार हमने जो डॉक्टर सर्जरी करते हैं ऑपरेशन थिएटर में करते हैं ना बेटा, वहां पर भी एक ऑपरेशन थिएटर बनाया हुआ है प्रैक्टिकल रूप से आपको दिखाने के लिए। शाबाश, बैठो जागृति, तुमने बिल्कुल ठीक ठीक बताया। रवीना, अब आपकी बारी है। आप बताओ, आपने वहां क्या क्या देखा? अध्यापिका जी, देखा तो बहुत कुछ था, पर मुझे डायनासोर पार्क, डिफेंस गैलरी और फन साइंस में बहुत मजा आया। रवीना ने कुछ याद करते हुए बताया। तो बेटा, आपको वही बातें याद रहती हैं जो आपको अच्छी लगती हैं। इसी प्रकार रवीना को जो जो अच्छा लगा उसने बता दिया। मैडम, डायनासोर पार्क में कितने बड़े बड़े डायनासोर हैं, ये तो बहुत ही डरावने होंगे। मैंने टीवी में देखा था। हरमन बोल पड़ा। देखिए कितने बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं। अरे नहीं बच्चे, ये असल के डायनासोर नहीं है। दरअसल पार्क में 26 तरह के अलग अलग डायनासोरों को 45 अलग अलग मॉडलों में दिखाया गया है। 33 फुट ऊंची वोल्केनो आकृति में 4 हिलते जुलते, मुंह फैलाते, आवाजें निकालते डायनासोर दिखाई देते हैं। मानो आपको ऐसे प्रतीत होता है कि सचमुच वहां पर डायनासोर आवाज निकाल रहे हैं। यह सब साउंड और इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली से है, पर इनसे डरने की जरूरत नहीं। हाँ, सावधानी जरूर रखनी होगी। इनके मुंह में हाथ मत डालना, नहीं तो दुर्घटना हो सकती है। किस प्रकार की दुर्घटना? बेटा, जो ये आवाजें निकलती हैं ना, बिजली के माध्यम से निकलती हैं, तो बिजली की हम किसी चीज को टच नहीं करते, तो आपको यहाँ पर भी सावधानी रखनी होगी। अध्यापिका ने कुछ देर बाद कहा, हाँ तो कुलविंदर, अब आपकी बारी है। आपने साइंस सिटी में क्या क्या देखा? ये देखिए, साइंस सिटी में ये एक अर्थ गैलरी है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, ये वहां का दृश्य है। जी मैम, ये ड्योम थिएटर है। मैंने जब पिछले वर्ष जब मैं अंतर जिला विज्ञान प्रदर्शनी प्रतियोगिता में जालंधर गई थी, तब हमें साइंस सिटी दिखाया गया था। वहां डोम थिएटर, लेजर थिएटर, 3D थिएटर और मैम एक हवाई जहाज में उड़ान जैसा कुछ था। कुलविंदर ने याद करते हुए कहा, बेटा ये वहां के मनोरंजन के मुख्य आकर्षण है।
एक तो डोम थिएटर, लेजर थिएटर, 3D और एक फ्लाइट सिमुलेटर। हाँ बच्चों, ये सब साइंस सिटी के मुख्य आकर्षण हैं। इन चारों शो के लिए एक विशेष टिकट भी खरीदनी पड़ती है। इसमें है डोम थिएटर, लेजर शो, 3D और फ्लाइट सिमुलेटर। जो हवाई जहाज में बैठने वाली कुछ बात नहीं यहाँ पे बताई कुलविंदर ने, इसे ही फ्लाइट सिमुलेटर कहते हैं। ठीक है, सिमुलेटर का अर्थ होता है किसी चीज को वास्तविकता जैसा करने का नकल करना, यानी कि सचमुच आप जहाज में नहीं बैठेंगे लेकिन आपको अनुभव होगा कि आप जहाज में उड़ रहे हैं। डोम थिएटर एक विशेष आकार का थिएटर है जिसका फ्रेम आम थिएटर से 10 गुना बड़ा है। इसमें बहुत बड़े आकार की पिक्चर आती है और ऐसा लगता है मानो सब कुछ आपके पास ही हो रहा है। इसकी आवाज बहुत ही साफ है। इसमें पता है कोई ऐसी वैसी फिल्म नहीं दिखाते जैसी हमारी बॉलीवुड में या बॉलीवुड में रिलीज होती है, जो हम मतलब मनोरंजन के लिए होती हैं। इसमें केवल ज्ञानवर्धक फिल्में ही आप लोगों को दिखाई जाती हैं। मैडम जी, फिर तो फिल्म देखने में बड़ा मजा आता होगा। मैडम जी, धर्मेंद्र की फिल्म जमला पगला दीवाना हमें वहीं दिखा दो। लेकिन बेटा, ये तो ज्ञानवर्धक ना हुई ना, ये तो मनोरंजन वाली हो गई। राहुल जो कक्षा में सबसे शरारती था आखिर बोल ही पड़ा। सभी बच्चे एक साथ हंस पड़े। अध्यापिका ने कहा, ओ शरारती, वहां इस तरह की फिल्में नहीं होती। जैसे मैंने आपको बताया कि वहां पर ऐसी फिल्में नहीं होती जो हमारा केवल मनोरंजन करती हैं। वहां पर मनोरंजन के साथ साथ ज्ञान बढ़ाने वाली फिल्में दिखाई जाती हैं। वहां 40 से 50 मिनट की ज्ञानवर्धक फिल्में जैसे ब्रह्मांड, नील नदी का रहस्य आदि दिखाई जाती हैं। और टीचर जी, लेजर शो में क्या है? रश्मि ने उत्सुकतावश पूछा। बच्चों, इसमें लेजर शो के मनोरंजन के लिए यहाँ प्रयोग किया जाता है। लेजर का प्रयोग मनोरंजन के लिए किया जाता है। इसमें म्यूजिक और लेजर के तालमेल के साथ दर्शकों का मनोरंजन होता है। यहाँ 3D में एक खास तरह का चश्मा पहनकर शो देखा जाता है, जिससे दूर स्क्रीन पर दिखाई जा रहे चित्र आपके बिल्कुल सामने लगते हैं। जब भी आप वो ऐनक पहन लेते हो लेजर शो वाली, तो आपको ऐसे लगेगा कि जो चीज उन्होंने स्क्रीन पर दिखाई है, जैसे चूहे नाच रहे हैं, कोई जानवर काट रहा है, तो आपको लगेगा वो जो सर्प उसमें दिखाया गया है वो बिल्कुल आपको काटने वाला है। ये बहुत ही मनोरंजक होता है। मैम, कुलविंदर ने जो फ्लाइट की बात कही थी वह क्या है? कुलजीत ने पूछा। बच्चों, उसे फ्लाइट सिमुलेटर कहते हैं। दरअसल इसमें एक हवाई जहाज जैसे आकार का मॉडल है जिसमें दर्शक बैठते हैं। वहां वीडियो के माध्यम से स्क्रीन पर हवाई उड़ान दिखाई जाती है। इधर हवाई जहाज जैसे मॉडल के नीचे लिफ्ट जैसी कोई मशीन होती है जो उसे दाएं बाएं ऊपर नीचे करती है। जिस प्रकार स्क्रीन आपको सामने से आभास कराती है कि अभी हम ऊपर जा रहे हैं, अभी हम दाएं टिल्ट हो रहे हैं, उसी प्रकार से ये मशीन कार्य करती है। इस तरह दर्शकों को ऐसा लगता है जैसे वायुयान ही उड़ान भर रहे हों। यह बहुत ही मनोरंजक व रोमांचक लगता है, अध्यापिका ने बताया। अच्छा अध्यापिका जी, डिफेंस गैलरी में क्या है? वहां तो टैंक तोपें होंगी। रश्मि, जो बहुत देर से चुप थी, बोली। हाँ रश्मि, डिफेंस गैलरी में हमारी रक्षा करने वाले और दुश्मन को नाकों चने चबाने वाले टैंक हैं। बेटा, नाकों चने चबाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है बुरी तरह से हरा देना, नाक में दम कर देना, बुरी तरह किसी को, मतलब किसी के सामने अपना शक्ति प्रदर्शन करना। जैसे विजयंत टैंक जैसे, जिसने 1965 की लड़ाई में अमेरिकी टैंकों को करारा जवाब दिया था, और एयरक्राफ्ट MiG-23 जिसने कारगिल की लड़ाई में दुश्मन के छक्के छुड़ाए थे, अध्यापिका ने भावुक होते हुए कहा। अध्यापिका ने देखा बच्चे साइंस सिटी में पूरी तरह खो चुके थे। बच्चों, साइंस सिटी में और भी बहुत कुछ है। मैम, हमें साइंस सिटी दिखा दो ना। हाँ हाँ मैम, हमें जरूर दिखाओ। बच्चों, बहुत से बच्चे अनुरोध कर रहे थे। हाँ बच्चों, ठीक है, मैं प्राचार्य जी से इसके बारे में बात करूंगी। अगर उन्होंने अनुमति, यानी कि उन्होंने अगर परमिशन दे दी, आज्ञा दे दी, तो हम साइंस सिटी कपूरथला देखने जाएंगे। यह सुनकर बच्चे गदगद हो गए। तभी अगले पीरियड की घंटी बजी। अध्यापिका स्टाफ रूम की ओर चल पड़ी। तो बच्चों, आपने देखा पूरे एक पीरियड में, साइंस के एक पीरियड में, देखिए अध्यापिका ने हमें साइंस सिटी के बारे में कितना ज्ञान दे दिया। बच्चों से बातचीत भी की और उनके अनुभव के माध्यम से हमें भी ये बता दिया
कि साइंस सिटी में हमारे देखने योग्य क्या क्या है। तो आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या हमने सुना साइंस सिटी के बारे में। एक तो हमने सुना कि ये बहुत बड़ी जगह में फैला हुआ है, 72 एकड़ भूमि में, और इसका शिलान्यास 1997 को हुआ था और ये इसका उद्घाटन 2005 को हुआ था। इसका पूरा नाम क्या है बेटा? पुष्पा गुजराल साइंस सिटी। उसके अतिरिक्त हमने देखा कि यहाँ पर जो साइंस गैलरी है इसमें बहुत से साइंस के मॉडल लगे हुए हैं, जिसमें दिल और फेफड़ों का मॉडल है, शरीर के जोड़ों की गति दिखाने वाला एक मॉडल है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर एक डायनासोर पार्क है जिसमें 26 प्रकार के डायनासोर हैं। एक डिफेंस गैलरी है जिसमें हमारे रक्षा उपकरणों का प्रदर्शन किया गया है। और इसके साथ साथ हमने देखा कि यहाँ पर हमारा मनोरंजन करने वाले 4 शो भी मौजूद हैं। एक तो है डोम थिएटर, डोम की आकार का है जो आम स्क्रीन से 10 गुना बड़ा है, जिसमें कि 40 से 50 मिनट तक की ज्ञानवर्धक फिल्में दिखाई जाती हैं। एक लेजर शो है जिसमें लेजर टेक्निक का प्रयोग किया गया है। आपको ऐसे आभास होता है कि जो स्क्रीन पर चीजें दिखाई जा रही हैं वो बिल्कुल आपके पास हो रही हैं। इसी प्रकार से 3D थिएटर है और एक है फ्लाइट सिमुलेटर, जिसमें बैठकर हमें प्रतीत होता है कि जैसे हम जहाज में ही उड़ रहे हों। तो बच्चों, इसके बाद बात की डिफेंस गैलरी की, जो मैंने आपको ऊपर ही बता दिया कि यहाँ पर हमारे रक्षा उपकरण दिखाए गए हैं। तो अध्यापिका ने जो सब कुछ हमें साइंस सिटी के बारे में बताया। इसके अतिरिक्त भी बच्चों वहां पर देखने के लिए बहुत कुछ है। विभिन्न प्रकार की एनर्जी जैसे कि जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, इससे संबंधित मॉडल भी आपको वहां देखने के लिए मिलेंगे। तो बच्चों, आपका जरूर प्रयास रहना चाहिए कि जब भी मौका लगे, चाहे स्कूल के माध्यम से चाहे पेरेंट्स के माध्यम से, आप भी एक बार साइंस सिटी का भ्रमण करने अवश्य जाएं। तो आइए अब बढ़ते हैं अभ्यास की ओर। ये आपने खुद करने हैं। गुरुमुखी लिपि के शब्दों को देवनागरी लिपि में कैसे लिखा जाता है, इसका आपने रिटन में अभ्यास करके देखना है। फिर पंजाबी के शब्दों को, जैसे हम पंजाबी में जमात लिखते हैं, हिंदी में इसे कक्षा लिखा जाता है। पंजाबी में हम फिल्म बोलते हैं, हिंदी में पिक्चर। पंजाबी में आज्ञा बोला जाता है। आज्ञा हिंदी का भी शब्द है बेटा, लेकिन इसके लिए जो प्रॉपर शब्द है हिंदी भाषा का, अनुमति। मेल जोल, तालमेल, ऐनक का चश्मा। इसके बाद बच्चों शब्दार्थ हैं और फिर आगे बढ़ते हैं हम अपने प्रश्नों की ओर। साइंस सिटी का पूरा नाम क्या है बच्चों? ये मैंने आपको बताया। साइंस सिटी का पूरा नाम पुष्पा गुजराल साइंस सिटी है। ये इंद्र कुमार गुजराल, पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल जी की माता के नाम पर रखा गया है। इसका उद्घाटन कब हुआ और किसने किया? इसका उद्घाटन 2005 में हमारे पंजाब के राज्यपाल SF रोडरिज ने किया। दिल के मॉडल में क्या दिखाया गया है? रक्त संचार प्रणाली। डायनासोर पार्क में कितनी तरह के डायनासोर है? 26 प्रकार के। वोल्केनो आकृति की विशेषता क्या है? यहाँ पर 4 आवाजें निकालते, मुंह हिलाते डायनासोर दिखाई देते हैं। डोम थिएटर की क्या विशेषता है? इसका फ्रेम आम स्क्रीन से 10 गुना बड़ा है। इसमें ज्ञानवर्धक फिल्में दिखाई जाती हैं और इसकी आवाज बहुत ही साफ है। फ्लाइट सिमुलेटर में क्या दिखाया गया है? फ्लाइट सिमुलेटर में बैठकर ऐसा लगता है कि जैसे आप किसी जहाज में उड़ रहे हों। इसमें स्क्रीन पर हवाई जहाज की उड़ान दिखाई जाती है और नीचे लगी मशीन उसे विभिन्न दिशाओं में घुमाती है। विजयंत टैंक और एयरक्राफ्ट MiG-23 कहां पर है? डिफेंस गैलरी में है। तो बच्चों, ये आपके लिए है कि साइंस सिटी में देखने के लिए जो अच्छा लगा उसके बारे में लिखें। ये तो आप तभी लिख पाओगे जब आप इसका भ्रमण करके आओगे। फिर आगे है बेटा, साइंस सिटी में ज्ञान के साथ साथ मनोरंजन भी होता है, स्पष्ट करें। ये आपने पूरी तरह पाठ को पढ़ना है और चारों शो के बारे में आपको लिखना है। कौन कौन से शो बेटा? डोम थिएटर, 3D थिएटर, उसके बाद है लेजर शो और फ्लाइट सिमुलेटर। आगे नए शब्द बनाने हैं, जैसे फैला से फैलाव, भाव से भावना, बोझ से बोझा, डर से डरना, रोमांच से रोमांचकारी, मनोरंजन से मनोरंजक,
असल से असली, आनंद से आनंदित या आनंद पूर्वक। फिर है बेटा लिंग बदलो, छात्र का छात्रा, शिष्य का शिष्य, सुत का सुता, प्रिय का प्रिय, अध्यापक का अध्यापिका, नायक का नायिका। इसमें य को छोटी ई की मात्रा जरूर डालनी है। सेवक का सेविका, इसमें भी डालनी है। गायक का गायिका और लेखक का लेखिका। ध्यान से देखिए, जो उदाहरण दी गई है वही फॉर्मेट आपको नीचे वाले शब्दों में प्रयोग में लाना है। इसमें केवल आ की मात्रा लगी है, सभी में आ की लगेगी। इसमें छोटी ई और अ की मात्रा लगी है, वो भी आपको लगानी है। बेटा ये आपने खुद करने हैं शब्द ढूंढकर, जो पाठ में से ही हैं। आगे है बेटा योजक शब्द चुनने हैं आपने। डैश उन्होंने अनुमति दी, डैश हम साइंस सिटी देखने जाएंगे। यदि उन्होंने अनुमति दी तो हम साइंस सिटी देखने जाएंगे। ऐसा लगता है मानो सब कुछ आपके पास हो रहा है। इनके मुंह में हाथ मत डालना, नहीं तो दुर्घटना हो सकती है। बेटा ये अपने लगा के देखना है कि बात कैसे बन रही है। जो आपको शब्द अच्छा ना लगे उसे आप छोड़ देना, क्योंकि इसको याद रखने का यही एक तरीका है। अगर हम यहाँ लिखे इनके मुंह में हाथ मत डालना यानी दुर्घटना हो सकती है, तो इसका कोई मीनिंग ही नहीं निकल रहा। जहाँ 3D में एक खास तरह का चश्मा पहनकर शो देखा जाता है, जिससे के स्क्रीन पर दिखाए जा रहे चित्र आपको सामने लगते हैं।